हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्विस प्रोट इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। स्विस प्रोट क्या है, कैसे कैसे इसके फीचर्स हैं, कैसे एप्लीकेबल होगा डाटा के स्टोरेज के लिए, इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने के लिए, वो सब हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि जो स्विस प्रोट है वो एक एनोटेटेड प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस है। प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस है, एनोटेटेड है, इट मींस फुल भी डिस्क्राइब होगी यहाँ पर प्रोटीन की सीक्वेंस, इसलिए इसको बोला जाता है एनोटेटेड प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस। ये हमारा एक टाइप से सेकेंडरी डेटाबेस आप इसको बोल सकते हैं। इससे पहले वाली एक वीडियो में मैंने आपको डेटाबेसेस और उसके टाइप्स के बारे में डिटेल से डिस्कस किया है, प्राइमरी डेटाबेस, सेकेंडरी डेटाबेस एंड स्पेशलाइज्ड डेटाबेस विद द एग्जांपल्स। उनके एग्जांपल्स के साथ हमने स्टडी किया है। तो स्विस प्रोट जो है उन्हीं में से एक डेटाबेस है जो कि एक एनोटेटेड प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस है। ये एस्टैब्लिश हुआ था, जो स्विस प्रोट है एस्टैब्लिश्ड इन 1986 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। और इसको जो मेंटेन करके रखता है वो है, इट इज मेंटेन्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिनल और मेडिकल बायोकेमिस्ट्री। ओके, और ये जो डिपार्टमेंट है मेडिकल बायोकेम का, ये कहां पर सिचुएटेड है? एट द यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा। ठीक है, वहां पर ये सिचुएटेड है। और साथ साथ जो EMBL है, EMBL डेटा लाइब्रेरी, वो भी क्या करती है? इसको मेंटेन करने में हेल्प करती है। और ये हुआ है इन 1987। जो स्विस प्रोट है वो एस्टैब्लिश तो हुआ है 1986 में, लेकिन ये जो है मेंटेन्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल बायोकेम और साथ साथ EMBL डेटा लाइब्रेरी इसको क्या करते हैं? मेंटेन करके रखते हैं। 1987 में इन्होंने अपनी ड्यूटी ले ली थी। किस चीज की ड्यूटी? कि स्विस प्रोट को मेंटेन करके रखना है, इनको अप टू डेट रखना है इस डेटाबेस को। ओके, उसके बाद जो स्विस प्रोट को अगर आपको डिफाइन करना है तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? स्विस प्रोट क्या है? एक स्विस प्रोट इसको अगर आप डिफाइन करना चाहें तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ए क्यूरेटेड प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस विच प्रोवाइड्स, जो आपको प्रोवाइड करेगा, विच प्रोवाइड्स ए हाई लेवल ऑफ एनोटेशन। साथ में आप बोल सकते हैं एनोटेशन जो है वो किस टाइप की हो सकती है, सच एज, किस किस टाइप के एनोटेशन आप यहां पर यूज कर सकते हैं? सच एज द डिस्क्रिप्शन किसका होगा यहाँ पर? डिस्क्रिप्शन ऑफ द, जो भी फंक्शन वो प्रोटीन मॉलिक्यूल परफॉर्म करेगा, फंक्शन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, साथ साथ उसकी डोमेन्स की भी यहाँ पर डिटेल हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पर आप बोल सकते हैं जितने भी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस हैं, ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस भी आ जाएंगे, साथ साथ जो भी वेरिएंट्स होंगे वो भी यहाँ पर इंक्लूडेड रहेंगे। तो ये एक लेवल है एनोटेशन का, जो कि उस प्रोटीन मॉलिक्यूल जिसको हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर हाई लेवल ऑफ एनोटेशन प्रेजेंट रहेगी उस स्पेसिफिक प्रोटीन सीक्वेंस की। तो वो एनोटेशन जो है वो किस किस से रिलेटेड हो सकती है? उस प्रोटीन के फंक्शन से रिलेटेड हो सकती है, उसकी फुल डिस्क्रिप्शन हो सकती है उसके फंक्शन की, उसकी डोमेन्स, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस एंड वेरिएंट्स जो भी वहां पर उसके प्रेजेंट होंगे, उन सब की डिटेल रहेगी। तो ये हो गया, इट इज ए क्यूरेटेड प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस विच प्रोवाइड्स ए हाई लेवल ऑफ एनोटेशन। हाई लेवल ऑफ एनोटेशन के साथ साथ ये हमें प्रोवाइड करेगा ए मिनिमम लेवल ऑफ रिडंडेंसी। रिडंडेंसी यहाँ पर बहुत ही लो लेवल की होगी, और साथ साथ प्रोवाइड करेगा ए हाई लेवल ऑफ इंटीग्रेशन with other databases, with
अदर डेटाबेसेस। तो इस तरह से आप स्विस प्रोट को डिफाइन कर सकते हैं। ये एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है रिलेटेड टू स्विस प्रोट। डेफिनेशन क्या बनेगी फिर? इट इज ए क्यूरेटेड प्रोटीन सीक्वेंस। ये क्या है? क्यूरेटेड प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस है विच प्रोवाइड्स ए हाई लेवल ऑफ एनोटेशन प्रोवाइड करेगा, साथ साथ मिनिमम लेवल ऑफ रिडंडेंसी रहेगी और एक हाई लेवल ऑफ इंटीग्रेशन प्रोवाइड करेगा विद अदर डेटाबेसेस। जब भी आपको इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करना है इंफॉर्मेशन को, तब आप इजीली इस इंटीग्रेशन की हेल्प से, क्योंकि ये हाईली इंटीग्रेटेड है, तो आप उन इंफॉर्मेशन को इजीली रिट्राइव कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं स्विस प्रोट। जो स्विस प्रोट है, अब हम डिस्कस करते हैं कि जो स्विस प्रोट में जो सीक्वेंस डाटा बैंक है उसमें बहुत सारी सीक्वेंस एंट्रीज रहेंगी, और ये सारी जो सीक्वेंस एंट्रीज हैं इनका एक अपना फॉर्मेट भी रहेगा। उसी फॉर्मेट में ही ये सीक्वेंसेस जो है एंट्रीज की तरह यूज होंगी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में। वो अगर आपको स्टैंडर्डाइजेशन पर्पस के लिए स्विस प्रोट को यूज करना है, या स्विस प्रोट जो है जब उसको हम स्टैंडर्डाइज करना चाह रहे हैं, किसी सीक्वेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये स्विस प्रोट क्या करता है? ये सेम फॉर्मेटिंग यूज करता है जो फॉर्मेट किसने यूज किया था? EMBL न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस ने जो फॉर्मेट यूज किया था सीक्वेंसेस के सबमिशन के लिए, या जो रिजल्ट आउटपुट आपको मिला था उसके लिए जो फॉर्मेट उसने यूज किया था, वही नियर बाय या सिमिलर फॉर्मेट स्विस प्रोट यूज करता है फॉर स्टैंडर्डाइजेशन पर्पस। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो सीक्वेंस एंट्रीज होती हैं, सीक्वेंस एंट्रीज जो हैं जिसकी बात अभी हम कर रहे थे, जो अपने फॉर्मेट को फॉलो करती हैं, वो सीक्वेंस एंट्री स्विस प्रोट में किस टाइप की होंगी? इन स्विस प्रोट वो किस तरह की होंगी वो सीक्वेंस एंट्रीज? उसमें आप बोल सकते हैं कि इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट, ये जो सीक्वेंसेस आप सबमिट करना चाह रहे हैं वो किस चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी? अबाउट नेम, ऑरिजिन भी हो सकता है प्रोटीन का, ठीक है, एक तरह से तो ये इंफॉर्मेशन होगी। फिर सेकंड, आप प्रोटीन का एट्रीब्यूट्स बता सकते हैं, प्रोटीन एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, और जनरल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, जनरल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है उस प्रोटीन मॉलिक्यूल की और सीक्वेंस की। सीक्वेंस एनोटेशन भी हो सकती है, सीक्वेंस एनोटेशन के साथ साथ अमाइनो एसिड सीक्वेंस भी हो सकती है वो, या कोई बिब्लियोग्राफी भी हो सकती है। मीन्स ये सारी इंफॉर्मेशन उसी से रिलेट रहेंगी। जब आप सीक्वेंस की एंट्री वहां पर करते हैं तो आपको उसका नेम, ओरिजिन जो है प्रोटीन का, उसके एट्रीब्यूट्स हैं, कोई जनरल इंफॉर्मेशन है, सीक्वेंस एनोटेशन अगर उससे कुछ रिलेटेड आपको पता है, उसके अमाइनो एसिड सीक्वेंस, कितने अमाइनो एसिड्स का वो सीक्वेंस बनी हुई है, उसकी बिब्लियोग्राफी थोड़ी सी आपको उसमें अटैच करनी पड़ेगी। रेफरेंसेस अगर प्रेजेंट हैं वो रेफरेंसेस आपको वहां मिलेंगी। क्रॉस रेफरेंसेस अगर है किसी दूसरे डेटाबेस के साथ क्रॉस रेफरेंस करके उसने कुछ इंफॉर्मेशन है सीक्वेंसेस के साथ, क्रॉस रेफरेंसेस विद सीक्वेंसेस, या स्ट्रक्चर, या इंट्रैक्शन डेटाबेसेस, साथ साथ एंट्री की इंफॉर्मेशन एंड एंट्री इंफॉर्मेशन। ये प्रॉपर एक फॉर्मेट रहेगा जहां पर जिसको हम बोल सकते हैं कि सीक्वेंस एंट्री से रिलेटेड ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। तो जो सीक्वेंस स्विस प्रोट में जो सीक्वेंस एंट्रीज हैं वो कंटेन करती हैं नेम, इंफॉर्मेशन अबाउट द नेम, ओरिजिन ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन एट्रीब्यूट्स, जनरल इंफॉर्मेशन, सीक्वेंस की एनोटेशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन वहां प्रेजेंट रहेगी। अमाइनो एसिड सीक्वेंस की कितने अमाइनो एसिड्स लॉन्ग चेन है वो सीक्वेंस, ठीक है। बिब्लियोग्राफी, रेफरेंसेस, क्रॉस रेफरेंसेस अगर है किसी सीक्वेंस स्ट्रक्चर के साथ या किसी दूसरे डेटाबेस के साथ कोई इंट्रैक्शन है, ये सारी की सारी एंट्री इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड रहेगी सीक्वेंस एंट्री के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि जो स्विस प्रोट डेटाबेस है उसको आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अदर डेटाबेसेस से। जितने भी अदर प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेसेस है, इसके जो है इंपॉर्टेंट जो फीचर्स आप बोल सकते हैं वो फीचर्स रहेंगे। फर्स्ट, जो हमने डेफिनेशन में भी डिस्कस किया था कि हाईली एनोटेटेड डेटाबेस है, तो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर रहेगा इसका वो एनोटेशन रहेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर जो हमने डेफिनेशन में ही डिस्कस किया था, मिनिमम लेवल ऑफ रिडंडेंसी। थर्ड फीचर यहां पर आ जाएगा जिसके बेस पे आप दूसरे डेटाबेसेस से इसको कंपेयर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, फाइल्स, एंड लास्ट इज integration with other databases,
ये हमने एक प्रॉपर जब इसकी डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी, डेफिनेशन में मैंने ये सारे पॉइंट इंक्लूड करके आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन स्विस प्रोट की आपको प्रोवाइड की है। तो अब इन्हीं पॉइंट्स के बेस पे ये जो स्विस प्रोट है हमारा, ये डिफर करता है अदर डेटाबेसेस से। तो वो इंपॉर्टेंट फीचर्स ये 4 हैं। इन फीचर्स को आप हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एनोटेशन को। एनोटेशन में क्या होगा, जो स्विस प्रोट है उसमें 2 क्लासेस ऑफ डाटा को डिस्टिंग्विश किया गया है इजीली। कैसे, एक तो रहेगा यहाँ पर कोर डाटा और सेकंड यहाँ पर रहेगा एनोटेटेड डाटा। एनोटेटेड डाटा, ये 2 तरह का डाटा यहाँ पर डिस्टिंग्विश किया गया है जब स्विस प्रोट के हम सीक्वेंस डेटाबेस की बात करते हैं। इसमें जो कोर डेटाबेस है, हर एक सीक्वेंस एंट्री जो है एक पर्टिकुलर कोर डाटा को कंटेन करेगी। फॉर ईच सीक्वेंस एंट्री जो कोर डाटा है वो कंसिस्ट करता है सीक्वेंस डाटा, सीक्वेंस का डाटा रहेगा, यहाँ पर साइटेशन रहेगी, साइटेशन के साथ साथ यहाँ पर इंफॉर्मेशन रहेगी और साथ साथ उसके टेक्सोनॉमिक डिटेल या टेक्सोनॉमिक जो भी डाटा है वो सब यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, ये तो है कोर डाटा। फिर उसके बाद सेकंड है एनोटेटेड डाटा। अब एनोटेटेड वर्ड यूज ही हो गया तो इट मींस क्या होगा, फुली डिस्क्राइब्ड डाटा जो होगा। कोर डाटा में तो सिर्फ इंपॉर्टेंट फीचर्स को हमने डिस्कस किया कि सीक्वेंस का डाटा क्या है, साइटेशन है, कोई इंफॉर्मेशन है, कोई टेक्सोनॉमिक अगर उसका डाटा है तो वो प्रेजेंट रहेगा। लेकिन एनोटेटेड में क्या रहेगा, फुली डिस्क्राइब्ड रहेगा। अब फुली डिस्क्राइब्ड में जैसे प्रोटीन सीक्वेंस है या प्रोटीन मॉलिक्यूल है तो उसका फंक्शन रहेगा, फंक्शन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, सेकंड फिर उसके साथ कोई पोस्ट ट्रांसलेशनल अगर मॉडिफिकेशन उसमें प्रेजेंट है या की हुई है तो वो रहेगी। थर्ड जो एनोटेटेड डाटा में इंक्लूडेड होगा वो होगा उसमें कोई अगर डोमेन्स या फिर साइट्स अगर प्रेजेंट है वो आ जाएगा। नेक्स्ट फिर डोमेन्स एंड साइट्स के बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर अगर कोई प्रेजेंट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट रहेगा सिमिलैरिटी टू अदर प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, सिमिलैरिटी टू अदर प्रोटीन स्ट्रक्चर्स। उसके बाद सीक्वेंस वेरिएंट्स अगर कोई प्रेजेंट है, और भी बहुत सारी डिटेल यहाँ पर अटैच हो सकती हैं, जैसे उसकी कोई क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, टर्शरी स्ट्रक्चर है, वो भी अगर रिलेटेड है, प्रेजेंट है, तो वो भी सब यहाँ पर इंक्लूडेड रहेगा। कहाँ पर इंक्लूडेड रहेगा, इस एनोटेटेड डाटा के अंदर। तो स्विस प्रोट का जो इंपॉर्टेंट फीचर था कि हाई लेवल ऑफ एनोटेशन यहाँ पर है, उसमें भी डाटा को 2 तरह से डिस्टिंग्विश किया गया है, एक कोर डाटा और एक एनोटेटेड डाटा। अगर आप कोर डाटा की बात कर रहे हैं तो वहां पर सीक्वेंस की डाटा रहेगी, साइटेशन रहेगी, इंफॉर्मेशन रहेगी और कोई अगर टेक्सोनॉमिक डिटेल वहां पर प्रेजेंट है तो वो ऐड रहेगी। लेकिन जब एनोटेटेड डाटा की हम बात करते हैं तो वहां पर फुली डिस्क्रिप्शन रहेगी, किस किस चीज से रिलेटेड रहेगा वो। फंक्शन अगर प्रेजेंट है, प्रोटीन का कोई फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन है तो वो सारा रहेगा डिटेल में। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस अगर हैं, डोमेन्स, उसके साइट से रिलेटेड कोई सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शरी, क्वाटरनरी, सीक्वेंस वेरिएंट्स हैं, कोई अदर प्रोटीन स्ट्रक्चर वहां पर उसके साथ शो हो रहा है, उसकी सिमिलैरिटी क्या है उन अदर प्रोटीन स्ट्रक्चर के साथ, वो सब इंफॉर्मेशन इस एनोटेटेड डाटा के अंदर स्टोर रहेगी। ओके, अब इतना सारा डिस्क्रिप्शन, इतनी सारी डिटेल्स यहाँ पर है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्विस प्रोट में हमें एक रेप्यूटेड एक्सपर्ट को हायर करना पड़ता है, ताकि जितना भी रिजल्ट आउटपुट जो देना है या कोई प्रॉपर कमांड देनी है, उसको रीड करना है रिजल्ट्स को या कमेंट्स को या कोई भी अपडेट है, इन सबको स्टडी करना है, इनको एनालाइज करना है, तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी जो बहुत ही रेप्यूटेड पर्सन रहेगा। उसको हम यहाँ पर हायर करते हैं ताकि इजी रहे हमारे लिए अपडेशन इन द स्विस प्रोट डेटाबेस। अब जो सेकंड हमारा यहाँ पर फीचर था वो था मिनिमम लेवल ऑफ रिडंडेंसी। मिनिमम लेवल ऑफ रिडंडेंसी का मतलब क्या है, अब वो डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे सीक्वेंस डेटाबेसेस के अंदर कोई एक पर्टिकुलर प्रोटीन सीक्वेंस के लिए बहुत सारे डेटाबेसेस, सीक्वेंस डेटाबेसेस अवेलेबल हैं, बट वो क्या करते हैं, सेपरेट एंट्रीज होती हैं उनकी जो कि कॉरेस्पॉन्ड करती हैं डिफरेंट लिटरेचर रिपोर्ट से। लेकिन स्विस प्रोट में हमने ट्राई किया है कि जितना पॉसिबल हो सके उतना पॉसिबल हम मर्ज कर दें इन सारे के सारे डाटा को, मर्ज दीज अवेलेबल डाटा, ओल्ड डाटा, जितना भी डाटा अवेलेबल है उसको मर्ज करें और इस तरह से मर्ज किया जाए कि जो रिडंडेंसी का लेवल है वो क्या हो जाए, मिनिमम से मिनिमम हो, हाई रिडंडेंसी वहां पर ना हो, बिल्कुल लो लेवल ऑफ रिडंडेंसी वहां पर जनरेट हो। इसलिए डाटा को एक प्रॉपर वे में हम क्या कर देते हैं, मैनेज कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं ताकि वो इजीली अवेलेबल हो। थर्ड पॉइंट है
कि पहले हम इंटीग्रेशन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम डॉक्यूमेंटेशन फाइल को डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेशन विद अदर डेटाबेसेस, कि ये दूसरे डेटाबेसेस के साथ क्या करता है, इंटीग्रेट करता है, जिसकी वजह से जो रिजल्ट या जो आउटपुट हमें रिजल्ट मिलना होता है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है प्रोवाइड करना यूजर्स को biomolecular databases with a degree of integration between the three types of sequences आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं जो कि रिलेटेड होंगे डेटाबेस से। वो कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हो सकती है, प्रोटीन सीक्वेंस हो सकती है, या प्रोटीन की जो 3D स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, टर्शरी स्ट्रक्चर्स हैं, ये 3 टाइप के सीक्वेंसेस हैं, इनसे रिलेटेड इंटीग्रेशन प्रेजेंट रहेगी। और साथ साथ स्पेशलाइज्ड डाटा कलेक्शंस के साथ भी ये क्या करता है, इंटीग्रेट करता है, ताकि इजीली इंफॉर्मेशन को रिट्राइव किया जा सके। स्विसप्रोट जो है करंटली क्रॉस रेफरेंस भी करता है विद डिफरेंट डेटाबेसेस के साथ। जो क्रॉस रेफरेंसेस है उसका जो मीन है वो प्रोवाइड कैसे की जाती है, इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर्स। जैसे हमने डेटाबेसेस में डिस्कस किया था, हमने बहुत सारे के डेटाबेसेस भी वहां पर डिस्कस किए थे, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेटिंग भी हमने डिस्कस किया था। तो वहां पर एक टाइप के डेटाबेस में मैंने बताया था कि बहुत सारे पॉइंटर्स को भी वहां पर यूज किया जाता है। तो यहाँ पर भी उन पॉइंटर्स की हेल्प से ही इंटीग्रेशन जो है वो पॉसिबल हो पाई है। अगर हम न्यू क्रॉस रेफरेंसेस की बात करें कि ये जो क्रॉस रेफरेंस करता है अदर डेटाबेसेस के साथ, तो वो न्यू क्रॉस रेफरेंसेस क्या क्या हो सकती हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो न्यू क्रॉस रेफरेंसेस हैं जिनके साथ स्विसप्रोट को क्रॉस रेफरेंस करवाया गया अदर डेटाबेसेस के साथ, तो उसमें सबसे पहले जो रिसेंटली ऐड की गई है क्रॉस रेफरेंस जो कि लिंक करती है स्विसप्रोट को विद जेब्राफिश इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटाबेस है, ये भी एक तरह से इसके साथ वो कनेक्ट करेगी। उसके बाद वी आल्सो हैव स्टार्टेड टू ऐड ए क्रॉस रेफरेंस फ्रॉम स्विसप्रोट से लेके टू द Carb Bank Complex Carbohydrate Structural Database, which is also known as CCSD. CCSD is Carbohydrate Bank Complex Carbohydrate Structural Database. ये एक आपका यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चरल डेटाबेस रहेगा जिसको कार्बोहाइड्रेट बैंक भी बोलते हैं। तो इससे भी इसको क्या करवाया गया है, क्रॉस रेफरेंस करवाया गया है। साथ साथ करंटली अगर हम बात करें तो जो स्विसप्रोट है वो लिंक्ड है 31 डिफरेंट टाइप के डेटाबेसेस के साथ एंड हैज कंसोलिडेटेड इट्स स्ट्रक्चर और रोल एज द मेजर फोकल पॉइंट ऑफ बायोमोलिकुलर डेटाबेस इंटरकनेक्टिविटी। मेन फोकस इसका किसके साथ रहेगा, जितने भी बायोमोलिकुलर डेटाबेसेस हैं उनके साथ इंटरकनेक्शन या कनेक्टिविटी को क्या करना है, सेटअप करना है। ठीक है, ये आप जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं स्विसप्रोट के अदर डेटाबेसेस की, तब आप ये चीजें वहां पर डिस्कस कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट यहां पर रहेगा डॉक्यूमेंटेशन। फोर्थ पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट फीचर था इसका, डॉक्यूमेंटेशन फाइल्स की अगर हम बात करें तो स्विसप्रोट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है एक लार्ज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन फाइल्स के साथ। ठीक है, सम ऑफ दीज फाइल्स हैव बीन अवेलेबल फॉर ए लॉन्ग टाइम के लिए भी अवेलेबल रहेंगी, जैसे यूजर मैनुअल भी हो सकते हैं, या फिर कोई रिलीज नोट्स हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई आप इसमें बोल सकते हैं वेरियस इंडेक्स हो सकते हैं ऑथर्स के लिए, वेरियस इंडेक्स फॉर ऑथर्स। ठीक है, ये भी हो सकते हैं, या आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं साइटेशंस भी हो सकती हैं, बहुत सारी साइटेशन के साथ साथ कीवर्ड्स को भी यूज किया जा सकता है, कीवर्ड्स एटसेट्रा। तो ये बहुत टाइप की फाइल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं जो लॉन्ग टाइम के लिए भी स्टोर्ड हैं। कुछ यहाँ पर बहुत सारी बट मैनी हैव बीन क्रिएटेड रिसेंटली, उनको क्रिएट किया गया और उसमें जो मोस्ट कंटिन्यूअसली उनको ऐड किया जाता है न्यू फाइल्स को, बहुत सारी चल रही है क्योंकि बहुत सारे डाटा को क्या किया जा रहा है, आज के टाइम पे बहुत सारा डाटा क्रिएट किया जा रहा है, रिसर्चर्स के थ्रू डाटा को कलेक्ट किया जा रहा है, उस डाटा को अब स्टोर भी करना है तो उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फाइल की भी बनेगी। ठीक है, तो वो सब आजकल करंटली चल ही रहा है, बहुत सारी न्यू फाइल्स ऐड भी हो रही है और बहुत सारी क्रिएट भी कर दी गई है। तो वो सब यहाँ पर जब आप स्विसप्रोट के होम पेज पर जाएंगे, जब आप स्विसप्रोट के होम पेज को स्टडी करेंगे वहां पर आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, सारी की सारी इंफॉर्मेशन वहां पर प्रेजेंट रहेगी। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और हम यहां पर लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं, वो है सबमिशन ऑफ
डाटा, अगर डाटा को सबमिट करना है स्विसप्रोट में या अपडेट करना है डाटा या कोई करेक्शंस करनी है डाटा के अंदर, तो आप किस तरह से यूज करेंगे स्विसप्रोट को, क्या पाथवे फॉलो करेंगे। अगर आपको न्यू सीक्वेंस डाटा को सबमिट करना है स्विसप्रोट में और जितनी भी इंक्वायरीज होंगी रिगार्डिंग द सबमिशन प्रोसेस, उसके लिए आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा जो स्विसप्रोट द EMBL आउटस्टेशन, MBL आउटस्टेशन, और वो क्या रहेगा, द यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट, वेलकम ट्रस्ट, जीनोम कैंपस, ठीक है, जो कि कहां पर सिचुएटेड है, हिंगस्टन यूके, ठीक है। जो भी आपको अपडेशन करने, न्यू सीक्वेंसेस सबमिट करने हैं, तो आप स्विसप्रोट के जो मेन हेडक्वार्टर है, जो मेन ब्रांच है, वहां पर आप वेलकम ट्रस्ट जीनोम कैंपस है, वहां पर एडिटिंग कर सकते हैं, जो कि हिंगस्टन में यूके के अंदर सिचुएटेड है। अगर आपको क्या करना, कोई अपडेट या कुछ करेक्शंस करनी है स्विसप्रोट की, तो आप उसकी जो ईमेल एड्रेस है उसको भी फॉलो कर सकते हैं, और जो ईमेल एड्रेस है वो क्या रहेगा, swissprot@expressi.ch। इस एड्रेस को भी आप यूज कर सकते हैं, या आप मेन स्विसप्रोट के होम पेज पर जाकर भी आप अपने रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, और जो भी अपडेशन करनी है वो अपडेट भी हो सकती है। ईमेल के थ्रू भी आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो ईमेल भी एक पर्टिकुलर ईमेल प्रेजेंट रहती है, इस एड्रेस को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये काफी सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर जिनको आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको डेटा को सबमिट करना है, अपडेट करना है, या कुछ उसमें करेक्शंस अगर करनी है, एड ऑन करवानी है, तो आप इन चीजों को फॉलो कर सकते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।